आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं अभिषेक कटियार। सबसे पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज स्काई रूट के इन्फिनिटी कैंपस का शुभारंभ करेंगे। राज्यपाल ने इंदौर में कृषि महाविद्यालय के नवाचारों की सराहना की। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव आज श्योपुर और मुरैना जिले में कई विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन करेंगे। और प्रदेश में SIR का कार्य जारी, BLO हो रहे सम्मानित। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए भारतीय अंतरिक्ष स्टार्टअप स्काई रूट के इन्फिनिटी कैंपस का उद्घाटन करेंगे। वे स्काई रूट के पहले ऑर्बिटल रॉकेट विक्रम-I का भी अनावरण करेंगे। इस रॉकेट से उपग्रहों को कक्षा में प्रक्षेपित भी किया जा सकता है। स्काई रूट भारत की अग्रणी निजी अंतरिक्ष कंपनी है। नवंबर 2022 में स्काई रूट ने अपने सब ऑर्बिटल रॉकेट विक्रम-S का प्रक्षेपण किया था, जिससे वह अंतरिक्ष में रॉकेट प्रक्षेपित करने वाली भारत की पहली निजी कंपनी बन गई। निजी अंतरिक्ष उद्यमों का तेजी से उदय पिछले कुछ वर्षों में सरकार के किए गए परिवर्तनकारी सुधारों की सफलता का प्रमाण है। राज्यपाल मंगू पटेल ने कल इंदौर के कृषि महाविद्यालय में विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण एवं शिलान्यास किया। उन्होंने कृषि महाविद्यालय के नवाचारों की सराहना की। राज्यपाल ने कृषि महाविद्यालय परिसर में जननायक टंटिया भील बालक छात्रावास, एरोपोनिक्स यूनिट, महाविद्यालय के मुख्य द्वार, ऑडिटोरियम तथा कन्या छात्रावास के नवीनीकरण कार्य का लोकार्पण किया। नवीन कन्या छात्रावास का शिलान्यास भी राज्यपाल ने किया। उन्होंने कृषि महाविद्यालयों में छात्र छात्राओं की संख्या में लगातार वृद्धि पर प्रसन्नता व्यक्त की। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव आज श्योपुर जिले के बड़ौदा में आयोजित कार्यक्रम में श्योपुर सहित 6 जिलों के किसानों को फसल क्षति की राहत राशि का वितरण करेंगे। मुख्यमंत्री डॉ. यादव 3,05,410 प्रभावित किसानों के बैंक खातों में 238 करोड़ 78 लाख रुपए की राशि अंतरित करेंगे। श्योपुर, हरदा, विदिशा, नर्मदापुरम, धार और खंडवा जिलों की 23 तहसीलों के 2,148 ग्रामों के किसानों को अतिवृष्टि, बाढ़ और पीला मोजेक कीट व्याधि से हुई फसल क्षति की राहत राशि अंतरित की जाएगी। मुख्यमंत्री डॉ. यादव इसी दिन मुरैना जिला मुख्यालय पर आयोजित कार्यक्रम में 162 करोड़ 55 लाख रुपए से अधिक लागत के विकास कार्यों का लोकार्पण एवं भूमि पूजन भी करेंगे। उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा ने कहा है कि गांव की समृद्धि ही मध्य प्रदेश की समृद्धि है। मध्य प्रदेश में विकास की गति को तेज बढ़ाने के लिए पंचायत प्रतिनिधियों को मिलकर अपने गांवों को समृद्ध बनाना होगा। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के नेतृत्व में पंचायत प्रतिनिधियों को सक्षम बनाने के लिए राज्य सरकार प्रतिबद्ध है। श्री देवड़ा कल कुशाभाऊ ठाकरे सभागार में आत्मनिर्भर पंचायत समृद्ध मध्य प्रदेश पर आयोजित राज्य स्तरीय कार्यशाला को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि अब गांव में ही रोजगार के अवसर मिलेंगे और स्थानीय संसाधनों का बेहतर उपयोग होगा। सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती वर्ष के अंतर्गत नागपुर, महाराष्ट्र से प्रारंभ होकर मध्य प्रदेश के विभिन्न जिलों में गुजरती हुई गुजरात स्थित स्टैच्यू ऑफ यूनिटी तक पहुंचने वाली यूनिटी मार्च नर्मदा प्रवाह यात्रा कल धार जिले में पहुंची। इस यात्रा में शामिल प्रतिभागियों का स्वागत केंद्रीय राज्य मंत्री सावित्री ठाकुर सहित अन्य जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों ने किया। देश में लंबे समय से प्रतीक्षित श्रम संहिता के तहत केंद्र सरकार ने 4 नए लेबर कोड लागू किए हैं, जिनका समाज के हर वर्ग ने स्वागत किया है। भारतीय उद्योग व्यापार मंडल के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष दीपक भंडारी ने श्रम कानूनों पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि वैश्विक औद्योगिक प्रतिस्पर्धा के दौर में इन श्रम कानूनों की बड़ी भूमिका है। मैं दीपक भंडारी, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, भारतीय उद्योग व्यापार मंडल। हम यदि श्रम कानूनों के संबंध में बात करते तो हमारे दिमाग में PF, ESIC और ये बीमा, स्वास्थ्य बीमा या ये सब चीजें आती है। लेकिन आज पूरी दुनिया बदल चुकी है। आज सारे कारपोरेट वर्ल्ड में नए नए कानून और नए नए प्रावधान लाए जा रहे हैं। बैंकिंग का सिस्टम पूरा चेंज हो गया है और आज पूरी IT की दुनिया में आज सारा काम घर बैठ के भी हो रहा है और ऑनलाइन भी हो रहा है। तो ऐसे समय में इंटरनेशनल जो कंपटीशन है उसको देखते हुए जो भी सरकार ने नए नियम और कायदे बनाए हैं श्रम कानून के लिए, व्यापारिक संगठन की ओर से हम उनका स्वागत करते हैं। अब समाचारों में वक्त है एक ब्रेक का। अरे ओ मालवा का लोग ध्यान रखजो, आकाशवाणी अब सुनवा लायो है मालवांचल की एक एक धड़कन, सीधी सीधी तुम्हारी प्यारी मालवी बोली में। मालवा की महक, मालवी की बात, सारी चीजें एक जगह पे। संध्या घड़ी 7:20 पे। समाचारों में पुनः आपका स्वागत है। SIR का कार्य जारी है। कल भारत निर्वाचन आयोग की निदेशक शुभ्रा सक्सेना एवं सचिव विनोद कुमार ने 19 जिलों के कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी, 16 नगर पालिक निगम के कमिश्नर के साथ वर्चुअल बैठक कर दिशा निर्देश दिए।
बैठक में मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी मध्य प्रदेश संजीव कुमार झा सहित निर्वाचन सदन के अधिकारी उपस्थित रहे। कई जिलों से बीएलओ द्वारा 100% कार्य करने पर उन्हें सम्मानित किया जा रहा है। झाबुआ जिले के बीएलओ रुमाल मेड़ा ने दिव्यांगता को चुनौती देते हुए 100% डिजिटाइजेशन का कार्य पूर्ण कर लिया है। उन्होंने बताया कि मैं रुमाल सिंह मेड़ा शासकीय हाई स्कूल गेहंडी से मैं पदस्थ हूँ। मुझे बीएलओ की ड्यूटी रायपुरा मतदान केंद्र 140 दिया गया था, जिसमें 574 वोटर्स थे और हमने उनके लिए दिन रात मेहनत करके आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, हमारे सुपरवाइजर और कोटवार पटवारी साहब और सभी ने हमका मदद करी और दिन रात हमने एक करके 100% कार्य पूरा करा। इसके लिए हम पूरी टीम को धन्यवाद। वहीं शाजापुर कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी रिजू बाफना ने बताया कि जिले में 90.72% एसआईआर कार्य पूरा हो गया है। डिंडौरी में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण कार्य में लगे बीएलओ और चुनावी प्रबंधन टीम का स्वास्थ्य परीक्षण किया गया। वहीं भोपाल में एसआईआर के काम में लापरवाही बरतने वाले बीएलओ को कलेक्टर कौशलेन विक्रम सिंह ने निलंबित कर दिया। मुख्य सचिव अनुराग जैन ने राजधानी भोपाल सहित प्रदेश के प्रमुख 7 नगरों में उच्च वायु गुणवत्ता स्तर बनाए रखने के लिए मौजूद समय के साथ ही दीर्घकालीन कार्ययोजना 30 नवंबर तक प्रस्तुत करने के निर्देश पर्यावरण संरक्षण और नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के अधिकारियों को दिए हैं। मंत्रालय में कल नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम की राज्य स्तरीय स्टीयरिंग कमेटी की बैठक में विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। वीसी के माध्यम से भोपाल, ग्वालियर, इंदौर, जबलपुर, उज्जैन, सागर तथा देवास के कलेक्टर, एसपी और नगर निगम के आयुक्त भी इस बैठक में शामिल हुए। भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में संवाददाता सम्मेलन के दौरान कल असम की 2 फिल्मों भैमोदा और पत्रलेखा के बारे में जानकारी दी गई। निर्देशक शशांक समीर ने महान फिल्म निर्माता मुनिन बरुआ पर बनी पहली व्यावसायिक बायोपिक भैमोदा का परिचय दिया। वहीं निर्देशक नम्रता दत्ता ने डॉक्टर भूपेन हजारिका के एक कालातीत गीत से प्रेरित पत्रलेखा के बारे में बात की। पेश है एक रिपोर्ट। इफ्फी में कई गतिविधियां संचालित की गईं। मैक्सिकन ड्रामा द डेविल स्मोक्स एंड सेव्स द बर्न्स मैचेस इन द सेम बॉक्स का प्रीमियर सर्वश्रेष्ठ डेब्यू फीचर फिल्म श्रेणी में हुआ। वहीं स्पेनिश फिल्म फॉरेंसिक्स और जर्मनी की जेनी ने मूव्स टू द कंट्री का एशियाई प्रीमियर भी दर्शकों के लिए मुख्य आकर्षण रहा। लिविंग द लैंड, द वेव, लेफ्ट हैंडेड गर्ल, ड्रीम्स और व्हाइट स्नो जैसी फिल्मों को दर्शकों ने खूब सराहा। भारतीय पैनोरमा में गोंधल, भाईमोंदा, 2.0, पत्रलेखा, इम्बू और कमिटी कोरुल्लू जैसी फिल्मों का प्रदर्शन हुआ। इफ्फी भूपेन हजारिका पर आधारित एक विशेष डॉक्यूमेंट्री भी प्रदर्शित की गई। वहीं बंगाली फिल्म पोक्खी राजेर दिन के निर्देशक ने संवाददाता सम्मेलन में बताया कि उन्होंने महान फिल्मकार सत्यजीत रे के एक अधूरे कार्य को पूरा किया है। उनकी फिल्म विज्ञान और भारतीय ज्ञान पर केंद्रित है। कला अकादमी में फिल्म समीक्षक की भूमिका और इसके व्यापक प्रभाव पर विशेष फिल्म क्रिटिक्स राउंड टेबल का आयोजन किया गया। इस स्थान पर प्रतिष्ठित कॉस्ट्यूम डिजाइनर एका लखानी ने भी मास्टर क्लास ली। आदर्श और सायरा के साथ निखिल कुमार, आकाशवाणी समाचार, पणजी, गोवा। देवी अहिल्या विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर राकेश सिंघई ने कल इंदौर में विश्वविद्यालय परिसर में विद्यार्थियों की समस्याओं का त्वरित समाधान करने के लिए ई समाधान ऐप का शुभारंभ किया। अब कुछ समाचार संक्षेप में। केंद्रीय संचार एवं पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया आज से 29 नवंबर तक गुना जिले के प्रवास पर रहेंगे। मंदसौर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा संविधान दिवस पर कल गवर्नमेंट गर्ल्स स्कूल बालागंज में विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। लोक निर्माण मंत्री राकेश सिंह ने खरगोन जिले में निर्माणाधीन खरगोन बाईपास का औचक निरीक्षण करते हुए लापरवाही पाए जाने पर अधीक्षण यंत्री को निलंबित कर दिया है एवं उपयंत्री तथा सुपरविजन कंसल्टेंट के विरुद्ध कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। कलेक्टर नरेंद्र कुमार सूर्यवंशी ने घोड़ा डोंगरी की कुंडी खेड़ा में पदस्थ प्राथमिक शिक्षक रघुनाथ फौजदार को बिना किसी वैध डिग्री के मरीजों का उपचार करते हुए पकड़े जाने पर निलंबित कर दिया और भोपाल में 19 से 21 दिसंबर तक आयोजित आईएएस सर्विस मीट में मध्य प्रदेश के सभी आईएएस अधिकारी शामिल होंगे। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज स्काई रूट के इन्फिनिटी कैंपस का शुभारंभ करेंगे। राज्यपाल ने इंदौर में कृषि महाविद्यालय के नवाचारों की सराहना की। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आज श्योपुर और मुरैना जिले में कई विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन करेंगे। और प्रदेश में एसआईआर का कार्य जारी, बीएलओ हो रहे सम्मानित। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन सुनिए दोपहर 2:10 पर। नमस्कार।